अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई रात में इस वक्त इमरजेंसी ये वीडियो देने के लिए और आप लोगों को अलर्ट करने के लिए रात 1 बजे के वक्त के लिए मैं तमाम भाइयों से माजरत भी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है और इस वक्त सिचुएशन जो बन गई है इन ड्राइवर के हवाले से वो बड़ी अहम सिचुएशन है और बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, क्योंकि इन ड्राइवर ने और उनके रेफरल एजेंट्स ने और जो उनके ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, इन लोगों ने वो कारनामा अंजाम दे दिया है कि जिसकी हमें पहले से तवक्को थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसके लिए हम इनके तमाम ऑफिशियल स्टाफ और इनके टॉप लेवल की जो इंतज़ामिया है उनको उनकी मीटिंग्स के अंदर हम उनको पहले ही आगाह कर चुके थे कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। इस वक्त बहुत सारे सबूत मेरे पास ऐसे हैं कि जो कि इन ड्राइवर को पाकिस्तान दुश्मन भी करार दिया जा सकता है उन सबूतों की बुनियाद पे। और क्यों इन ड्राइवर पाकिस्तान में कैप्टन्स का डेटा हासिल करने आई डॉलर्स के बदले में, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्यों पाकिस्तान में डेटा को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्यों किसी और का डेटा किसी और को फ़रोख्त किया जा रहा है, किसी और के डेटा पे आईडी बना के किसी और को फ़रोख्त की जा रही है। उन तमाम चीज़ों के बहुत वाज़ेह सबूत जो है मैं आज पीर के दिन तक का मैंने इनको वक्त दिया था इन ड्राइवर की इंतज़ामिया को कि आप अगर वाज़ेह कोई हमसे बातचीत कर लेंगे और जो भी हमने बातचीत करनी है वो इन कैमरा सेशन के अंदर करनी है, कोई भी बात किसी बंद कमरे में नहीं होगी, किसी भी बात से किसी भी चीज़ से कैप्टन्स को बेखबर नहीं रखा जाएगा, जो भी बात की जाएगी सबके सामने की जाएगी। तो जो चीज़ें हुई उसके लिए जो अब मैं मज़ीद सबूत परसों बुध वाले दिन जो वीडियो में पेश करूँगा उसमें जो सबूत पेश करूँगा उसके बाद और मुमकिन है कि उससे पहले भी मुझे और मेरी फैमिली को इन ड्राइवर और इस तरह की जो दीगर कंपनियां इस वक्त मार्केट में काम कर रही हैं, इनसे मुझे और मेरी फैमिली को शदीद ख़तरात हैं, जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि मुझ पर और मेरी फैमिली पर किसी किस्म का अटैक भी किया जा सकता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चीज़ें मैं आइंदा की वीडियोज़ में पेश करने जा रहा हूँ उनकी बिना पर मुझे खामोश कराने के लिए, मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए इन ड्राइवर की इंतज़ामिया की तरफ से या दीगर ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज जो पाकिस्तान में पहले से काम कर रही हैं, क्योंकि ये ताने बाने सारे उन तक भी जाएंगे और ये ताने बाने जो है इन ड्राइवर की पाकिस्तान की कराची के ऑफिसेज के जो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये उन तक भी जाएंगे और मुझे अगली वीडियोस डालने से रोक दिया जाएगा या किसी भी इदारे को बीच में इन्वॉल्व करके मुझे रोका जाएगा कि आप वीडियोस ना डालें। पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारे जिन पे हम पूरा भरोसा रखते हैं, उनकी तहकीकात पर, उनके इक़दाम पर हमें मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल एतमाद है। अगर कोई भी इदारा राब्ता करके मुझसे कहेगा कि जी आप चीज़ों को पब्लिक ना करें और चीज़ों के सबूत आप हमें पेश करें, तो मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि इस वक्त पाकिस्तान में इन ड्राइवर के रेफरल एजेंट्स और उनके आगे जो उन्होंने फ्रंटमैन रखे हुए हैं जो 200 रुपए में कैप्टन का डेटा फरोख्त कर रहे हैं और जो आईडीज जो बनाने के लिए लोग उनको डेटा दे रहे हैं उस पर आईडीज बनाकर आगे दूसरे लोगों को 1500 रुपए में फरोख्त की जा रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी का पूरा निज़ाम इन ड्राइवर के आने के बाद भी और इससे पहले भी बहुत बड़े भयानक जो है वो समझे कि बम के ऊपर बैठे हुए हैं। हम किसी भी वक्त किसी भी ऑनलाइन टैक्सी के ज़ुमरे में उसके आड़ में कोई ना कोई पाकिस्तान की अहम तंसीबात को, सिक्योरिटी इदारों के हेडक्वार्टर्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या हमारी अदालतों के अंदर कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई मुमकिन है, हो सकती है। क्यों कि इन ड्राइवर के थ्रू पाकिस्तान के कैप्टन्स का, ड्राइवर्स का तमाम डेटा इंडिया मुंतकिल किया जा रहा है। इस बात के सबूत मैं दे सकता हूं। इंडिया में क्यों हमारा पाकिस्तानियों का डेटा मुंतकिल किया जा रहा है, मुझे इन ड्राइवर की टॉप लेवल मैनेजमेंट के वो मैनेजर साहब जिन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम आपने सोशल मीडिया पे नहीं लेना, आपका नाम सर मैं नहीं ले रहा यहाँ, लेकिन मैं आपके वो अल्फाज कभी नहीं भूलूंगा कि जिन अल्फाजों में आपने ये कहा कि इन ड्राइवर पर एक राइड भी परफॉर्म ना हो, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, हमें सिर्फ कैप्टन का डेटा चाहिए, हमें पाकिस्तानियों का डेटा चाहिए। तो पाकिस्तानियों का डेटा इंडिया क्यों स्मगल किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को इंडिया से क्यों डील करवाया जा रहा है? पाकिस्तान में कैप्टन्स को आने वाली ईमेल्स और सपोर्ट लाइन पे जवाबात इंडिया से क्यों दिए जा रहे हैं? इन ड्राइवर का पाकिस्तान में काम करने वाला सोशल मीडिया क्यों इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा है? अगर हमारे एक विफाकी वजीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के टीएलपी जैसी आशिक रसूल जमात को दहशतगर्द करार दे सकते हैं, कलअदम करार दे सकते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन पर इस बात का इल्जाम है कि उनका सोशल मीडिया इंडिया से ऑपरेट किया जाता है, तो इन ड्राइवर जैसी कंपनी जो कि पाकिस्तान में किसी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं है, एसईसीपी में आज के दिन तक रजिस्टर्ड नहीं है,
उसके बावजूद वो पाकिस्तानियों का लीगल डेटा, एनआईसी और ड्राइविंग लाइसेंस, पाकिस्तानियों से 150 रुपए 200 रुपए के लालच देके लोगों को, $5 का लालच देके लोगों का डेटा इकट्ठा करके क्यों इंडिया स्मगल कर रही है? क्या इस बात की कोई सदाकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में इन ड्राइवर पूरे पाकिस्तान के जितने शहरों में काम कर रही है, क्या उन ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स की आड़ में 95% लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं? 5% ड्राइवर क्या कलभूषण यादव जैसे स्लीपर सेल इंडिया के इस वक्त इन ड्राइवर की ऑनलाइन टैक्सी पे काम नहीं कर रहे? क्यों इन ड्राइवर जैसी ऑनलाइन टैक्सी को पाकिस्तान में ग्रो करने के लिए $5 $8 का लॉलीपॉप दिया गया, जिसमें करीम और उबर की तमाम फ्रेंचाइजों पे खड़े हुए, काउंटर पे खड़े हुए लड़के लड़कियों तक ने उस बहती गंगा में से हाथ धोने के लिए, वो डॉलर्स हासिल करने के लिए, करीम और उबर पे आई हुई शिकायत में जो लोग उनके पास आ रहे हैं, कैप्टन उनके पास आ रहे हैं, उनको भी इन ड्राइवर पर रजिस्टर होने का झांसा दिया जा रहा है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे तहकीकाती इदारे, हमारे साइबर क्राइम सेल, हमारे डीआईजी साहब, हमारे पुलिस चीफ साहब जो है, कौन सब सो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि एक रशिया की और इंडिया के गठजोड़ से एक पनपी हुई कंपनी, जिसको पाकिस्तान में रोजगार के नाम पर लाया गया और यहां लाकर हम लोगों पर मुसल्लत इस हवाले से कर दिया गया कि हमारा डेटा इंडिया में स्मगल हो रहा है। हमारा पाकिस्तानियों का डेटा स्मगल क्यों होगा? इस वक्त पाकिस्तान के रोडों पर इन ड्राइवर की ऑनलाइन टैक्सी की आड़ में कितने कलभूषण घूम रहे हैं हमें नहीं मालूम। क्या हम किसी बड़े सानहे का इंतजार कर रहे हैं? उसके सबूत परसों बुध वाले दिन की वीडियो में मैं इंशाल्लाह दूंगा, और वो ताने बाने इन ड्राइवर की इंतजामिया और उनके ऑफिसों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके नाम के साथ दे दूंगा मैं। तो उस वक्त क्या इदारों को समझ में आएगी? क्या इदारे किसी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बम धमाका हो, कोई सिक्योरिटी किसी एजेंसी के हेडक्वार्टर पे हमला हो, किसी हमारे कोर्ट पे हमला हो, हमारे किसी जज साहिबान पे हमला हो? क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमें रोजगार चाहिए, हमें बिल्कुल रोजगार चाहिए। इन ड्राइवर या करीम उबर जैसी कंपनियां पाकिस्तानियों को रोजगार दे रही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन रोजगार की आड़ में हम इंडिया जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर की, जो इंडिया मुल्क दुश्मन है हमारा, रॉ के एजेंट इस वक्त ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इनकी आड़ में काम कर रहे हैं। इस बात की वेरिफिकेशन क्यों नहीं की जा रही? इन ड्राइवर का डोमेन लिया हुआ है इन ड्राइवर ने एसईसीपी के अंदर, लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा रहा। क्यों नहीं करवाया जा रहा? कोई क्यों इनको इस बात के लिए नहीं पूछ रहा कि आपने डोमेन नाम लेके रखा हुआ है इन ड्राइवर का, लेकिन आप उसको रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहे? क्यों पाकिस्तान के बाहर दूसरे अकाउंटों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसा आ रहा है और दूसरे तरीके से लोगों को दिया जा रहा है? तो ये सारी चीजों के ऊपर मुकम्मल सबूत के साथ बुध वाले दिन अगली वीडियो, अगर उससे पहले कोई हमारे इदारे मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं हाजिर हूं, तमाम चीजें शेयर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमें रोजगार चाहिए, किसी ऐसी कंपनी से चाहिए जो पाकिस्तानी कंपनी हो, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तानियों के काम कर रही हो, पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रही हो। अभी तक इन ड्राइवर जैसी जितनी कंपनियों के सबूत जो आए हैं इन ड्राइवर के हवाले से, ये पाकिस्तान की दुश्मनी के सबूत आए हैं। मैंने खुद आईडी बनवाई है जी, मेरे नंबर पे आईडी रजिस्टर हुई, मेरे पास 3 दिन वो आईडी ऑनलाइन रही। उसके बाद वो आईडी जिस बंदे की थी पंजाब के, जिसका डेटा इस्तेमाल करके 1500 रुपए के बदले में वो आईडी मुझे दी गई, वो आईडी उसके नाम पे वापस उसके नंबर पे ट्रांसफर करवा दी गई। क्योंकि उसका भी डेटा उसने इन ड्राइवर के ऑफिस में जाके, कोई मैडम वहां बैठी होती है, उनको डेटा दिया था और वहां से वो डेटा लीक होके वो किसी और तक पहुंचा और उसने फेसबुक से मुझे आईडी फरोख्त करी 1500 रुपए की, मेरे अपने नंबर पे आईडी रजिस्टर्ड हुई। उसकी भी तमाम सबूत और तमाम चीजें मैं वादे करूंगा। वीडियो इस वक्त बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आने वाले 2, 3 दिन, 4 दिन के अंदर जो सबूत मैं पेश करने जा रहा हूं उसमें मेरी फैमिली को और मुझे सख्त खतरात हैं, जान का भी खतरा हो सकता है, मुझे मंजर आम से हटाने की भी कोशिश की जा सकती है। मुझे जान की कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है, जान अल्लाह की ज़मानत है, इस कौम की, इस पाकिस्तान की अमानत है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम ये वीडियो सबूत रहेगी और इस वीडियो को बाद में इस्तेमाल करके इन ड्राइवर या करीम उबर जैसी कंपनियों के खिलाफ इस वीडियो को इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों कि पाकिस्तान में 2 नंबर डेटा, 2 नंबर आईडी, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स, क्यों हम पाकिस्तानी क्यों मजबूर हो गए 2 नंबर आईडी में काम करने के लिए? हमारी अपनी जेन्युइन आईडीज को आप लोग जानबूझ के ब्लॉक करते हो, फिर आप अपनी फ्रेंचाइजीज के जरिए, उनके आगे रखे हुए फ्रंटमैनों के जरिए से हमें 2 नंबर आईडियां फरोख्त करवाते हो, हमारे से हर हफ्ते 2000 रुपए 3000 रुपए हमारी जेब से निकलवाते हो। अब मजीद इस चीज को हम नहीं चलने देंगे। तो ये वीडियो सिर्फ एक इतलाई वीडियो थी। तो अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरी फैमिली के साथ कुछ होता है, तो उसके लिए यकीनी तौर पर इन ड्राइवर की इंतजामिया जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो जिम्मेदार होगी और तहकीकात उन्हीं से शुरू की जाए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तमाम भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।